कितना आया था आपका इस ट्रिप में? अभी तक मैं इसमें 12,000 रुपए तक का पेट्रोल डाल चुका हूँ। 12 हौली 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 दिल मेरा तड़के अख मेरी फड़के जदों वेखा तेरे वाले हड़के कमेंट आती थी। हाँ। सब कहते थे बोला ये जा तो रही है। हाँ। लेकिन ये आएगी नहीं, लद के आएगी। हाँ, पहले कहते थे बोला ये नहीं जाएगी। हाँ 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 जब मैं पहुंच गया मैंने पोस्ट किया वहां से कि भाई पहुंच गया मैं। पहुंच गया। हाँ। वहाँ नहीं, वो से- आपने बोला था मम्मी मैं पहुंच गया। हाँ, हाँ। मम्मी तो पापा की बाइक लेके लद्दाख आ गया। मैंने कहा था ना ये 100 सीसी की बाइक लद्दाख जाएगी। खारदुंगला के लिए जा रहा था, मैंने कम से कम अपनी बाइक में 6 से 7 किलोमीटर धक्का मारा है। अच्छा, धक्का भी लगा हाँ, था भाई। सिर्फ इसमें मैं क्या प्लान है आपके आगे भविष्य में? क्या अभी करने आगे वाले? मेरा प्लान है, अभी मेरे को नेपाल करना है। नेपाल। हाँ, उसके बाद में भूटान करना बाइक है। से सब? हाँ, इसी बाइक से करूंगा। हाँ। जहाँ तक ऑल इंडिया जा सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं इसको करूंगा। हम्म। और मेरा इन फ्यूचर ये प्लान ये भी, अगर मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं हाँ। देन उसके बाद में मैं स्प्लेंडर लेके दुबई जाऊंगा। स्प्लेंडर लेके दुबई? स्प्लेंडर लेके दुबई जाऊंगा। भाई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। भाई आज हम आए हैं बुलंदशहर और ये हमारे पास खड़ी है बुलंदशहर। जो भाई लद्दाख गए थे ना हमारे मोहित राठी भाई, तो आज उनसे मिलने आए हैं हम। तो पहले मैं बाइक को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये 2009 मॉडल बाइक है, पैसन। इससे भाई लद्दाख गए थे। तो भाई का देखो माइंड सेट कितना तगड़ा था भाई, जो लद्दाख गए हैं इस बाइक से। और अब एक्सपायर होने वाली है, फिलहाल 15 साल हो जाएंगे इसको। तो चलो एक बार भाई से मिलते हैं। तो और भाई क्या हाल है मोहित भाई? बस बढ़िया भाई जी। तो भाई क्या सोचा था आपने जो इससे लद्दाख गए हो आप? बस सोचा क्या था, एक मेरे दिल में था काफ़ी टाइम से कि मेरे को लद्दाख करना है या फिर ऑल इंडिया ट्रिप करनी है। इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा था। हाँ। तो मैं ऑलवेज हमेशा बड़े बड़े बाइकर्स को देखता था, कोई कुछ हार्ले लेके जाता है, कोई कावासाकी लेके जाता है, कोई बुलेट लेके जाता है। बिल्कुल। बट जैसे मेरे मिडिल क्लास जैसे भाई हैं और भी हैं, बिल्कुल। तो सबके लिए एक इंप्रेशन बनेगी। मैंने कहा अगर ये वाली बाइक लेके जाते हैं तो सबको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये वाली बाइक भी जा सकती है। अच्छा। तो देन फिर मैंने डिसाइड किया, काफ़ी ज़्यादा सोचा, घर वालों की परमिशन ली मैंने। अच्छा। देन फिर मैंने सोचा कि चलो अब करते हैं। तो फिर अच्छा। मैं इसको लेके गया। तो भाई कब ट्रिप कभी स्टार्ट करी थी आपने? ऑलमोस्ट मेरे को 17 से 18 दिन हो गए जब मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी। हाँ। तो अभी मेरे को आज मैंने कल कंप्लीट किया पूरी ट्रिप। कल मैं बुलंदशहर आ गया था, तो मेरे को 18 दिन मोस्टली कंप्लीट मतलब हो 1 गए अक्टूबर को आप घर आ गए थे? पूरे। हाँ जी। तो मोहित भाई आप जैसे इस बाइक को लेके गए, क्या क्या काम कराया इसमें, क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई थी आपने? सबसे पहले तो जैसे कि पहाड़ में अगर हम जा रहे हैं तो बिल्कुल। हमें सबसे पहले लाइटों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हाँ, है कि बिल्कुल। वहाँ पे लाइट कम होती है। और दूसरा ये जो बाइक होती है पुराने मॉडल की, हाँ। इनके अंदर लाइट बहुत ज़्यादा कम होती है। हाँ। तो मैंने ये अलग से लाइट इसमें ऐड कराई थी। हम्म। ये अराउंड मेरे को 250 रुपये की पड़ गई थी दोनों लाइट। अच्छा। अपना ही बुलंदशहर लोकल मार्केट से मैंने कराया था। अच्छा। तो रात को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इनसे। और लाइक सपोज कीजिए अगर मेरे को कहीं पे कैंपिंग करनी हो, हाँ। तो कैंपिंग करने के लिए सबसे मेन होता है कि आपको लाइट चाहिए। जैसे जंगली जानवर वगैरह होते हैं रात में, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते हैं। बिल्कुल भाई। तो मैं इसको जला के रखता था रात में। हम्म। तो ऑलमोस्ट ये 4 से 5 घंटे तक का बैकअप आराम से दे देती थी। अच्छा, एडिशनल बैटरी लगा रखी है कोई वो इसी नहीं से नहीं, ही? वही नॉर्मल बैटरी है, लेकिन बैटरी नहीं डलवाई हुई थी मैंने। अच्छा। तो उसके बाद में मेरे को ऐसा कोई इशू आया नहीं इससे। अच्छा। क्योंकि सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो धक्का मार के भी हो जाती है। बिल्कुल। मैंने दोनों टायर अपने चेंज कराए थे। ये अगला जो टायर है ये भी मैंने चेंज कराया था। ये आपका सिक्योर जूम का है F। और ये टायर ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस टायर है। हाँ, देन जो पीछे वाला है वो माइलेज का टायर है। माइलेज सीएट के हैं दोनों टायर? हाँ, भाई दोनों टायर सीएट के हैं। हाँ। ये सीएट का माइलेज टायर है, ये भी ट्यूबलेस टायर ही है। हम्म। क्योंकि अगर जो काफ़ी लोग कहते हैं कि ट्यूबलेस टायर क्यों डलवाए हैं, मतलब ट्यूब वाला क्यों नहीं डलवाया, हाँ। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर हम कहीं भी लंबी ट्रिप पे जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे जाते हैं, हाँ। ऑलमोस्ट लद्दाख जैसे भी जिस जगह पे अभी हाँ, हम ये खड़े हैं, हैं। ऑलमोस्ट लद्दाख ऐसा ही है बिल्कुल सेम। हाँ। तो अगर पंचर हो गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें देखनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने ट्यूबलेस टायर डलवाए, क्योंकि अगर हवा निकल भी जाती है तो कम से कम 70 से 80 किलोमीटर तक मैं इसको कवर कर सकता हूँ। तो भाई ये टायर जो नॉर्मल टायर ही है या कुछ इसमें चेंज है? नहीं नहीं, नॉर्मल टायर है, बिल्कुल नॉर्मल टायर है। प्राइस हाँ। वगैरह क्या है इनका थोड़ा बहुत? प्राइस ऑलमोस्ट मेरे को ये थोड़ा कॉस्टली पड़े थे यहाँ बुलंदशहर के हिसाब से। ये मेरे को 4,000 रुपये के दोनों टायर पड़े थे। अच्छा। हाँ। तो थोड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई हमारा वीडियो देख रहा हो भाई, बना रहा हो प्लान, जैसे भाई आपने जी, थोड़ा जी, सा बहुत जी। अच्छा काम किया है, जी, जी। तो आपकी वीडियो से देख के उसे सारी नॉलेज मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें कराएं बाइक में, कराएं फिर क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हमें आगे ले जाना जी, है, जी। तो उसके बारे में हमें पता चलती रहे। जी, जी। तो भाई और क्या मॉडिफिकेशन कराए, इंजन वगैरह इसका? नहीं, इंजन इसका ये ऑलमोस्ट पहले पापा के पास में थी। ये 2009 मॉडल है। अच्छा। तो पहले इसको पापा ही चलाते थे। पापा BSF से हैं। अच्छा, तो अच्छा। काफ़ी उन्होंने इसको संभाल के रखा, बड़े एकदम बच्चे की तरह पाल के रखा इसको। मतलब देश की सेवा करते थे हाँ। पापा, तो भाई फुल एकदम बढ़िया इसको रखा। हाँ। फिर ये मैंने कहा चलो अब पापा ये बाइक अब पुरानी हुई, मैं थोड़ा अगर लद्दाख वगैरह घुमाऊंगा, अपना यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बना लूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर पापा को मैंने नई बाइक दिला दी थी। अच्छा। देन उसके बाद में जो इसका इंजन था ये एक बार बन चुका था। 40-50 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में ये इंजन एक बार हो चुका है पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। देन फिर ये मैंने दोबारा से अभी इसमें कुछ भी ऐसा इंजन में नहीं कराया। अच्छा। बाकी सिर्फ एक बार मेरे को इंजन ऑयल की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने इसमें इंजन ऑयल तो अपनी तरफ से ऐड किया। मैंने यहाँ से इंजन की सर्विस करा के लेके गया था बस मैं यहाँ अच्छा। से।
तो भाई वहाँ पे कुछ उसमें कोई दिक्कत वगैरह आपको आई थी इंजन में? नहीं, इंजन में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट जब मैं खरदुंगला के लिए जा रहा था, जब लद्दाख की मैंने स्टार्टिंग की थी, चढ़ना स्टार्ट किया था वहाँ पे, हाँ। तो मेरे को एयर फिल्टर निकालना पड़ा था इसका। अच्छा अच्छा तो जो कि एयर फिल्टर इसका यहाँ से निकला था। एयर फिल्टर निकालने के पीछे रीज़न ये था क्यों? कि बाइक को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी प्रॉपर। तो फिर मैं कहा इसका निकालते हैं। एक भाई मेरे को मिले थे, मैकेनिक थे वो, अच्छा। उन्होंने भाई मेरे को यहाँ पे idea ना दिया बहुत कि ज़्यादा अगर आप लोड इसका मारनी air है filter नहीं बाइक, निकालोगे तो बाइक नहीं चढ़ क्योंकि पाएगी, चढ़ाई आ गई है बाइक को काफ़ी ऑक्सीजन ज़्यादा। की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। अब ये तो बस ये हुआ। तो भाई मेरा पहला पॉइंट अब ये है आपसे कि जैसे मान लो कोई भाई प्लान बना रहा हो, जी, तो जी। सबसे पहले उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या सामान रखना चाहिए, बाइक से बना रहा होगा तो, जी जी। और क्या क्या वो अपने साथ लेकर कैरी करेगा सामान, तो उसके बारे में पहले वो बता दीजिए आप। देखो, सबसे पहले तो अगर आप घर से निकलते हो पूरा, अगर आप सोच रहे हो कि 100 सीसी की बाइक या किसी, अगर 100 सीसी में बताता हूँ, 100 मैं cc इस की पे गया हूँ, हाँ। तो 100 सीसी की बाइक अगर आप लेके जाते हो तो सबसे पहले आप घर से निकलें सर्विस करा के प्रॉपर। हाँ। आपके दोनों जो टायर हैं वो ट्यूबलेस होने चाहिए, बिल्कुल। अच्छी कंपनी के नए डले होने चाहिए बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल रिस्क मत लेना कि चल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देन उसके बाद में आपको अपने पास में पेट्रोल की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छी खासा एवरेज दे देती है। हाँ। तो आपको ज़रूरी नहीं कि जेनिकन वगैरह दोबारा से अलग से अपना लटकाएं। हाँ। उसकी जगह आप अपना पानी कैरी कर सकते हो पानी, अपने लिए, बिल्कुल। क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। अच्छा, आप अपने साथ में एक एक्स्ट्रा इंजन ऑयल लेके जा सकते हो। इंजन ऑयल। हाँ, एक इंजन ऑयल अच्छा लेके जा सकते हो आप। सिंथेटिक ऑयल लेके जाना पड़ेगा आपको, एक्टिव 1 का करके आता है। तो वो ऐसा है कि सपोज करो कि पहाड़ में अगर आपको कभी लगता है कि मेरी बाइक ज़्यादा इंजन में मतलब कि वो खा रही है, मोमी ऑयल खा रही है, धुआं उठा रही है। धुआं उठा रही है, तो आप उसको डाल सकते हो, उसके द्वारा आप पहुंच सकते हो। अगर सपोज करो बीच में अगर उसकी वजह से जैसे सीज हो जाता है, हाँ, गर्म फिर हो आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तो इसलिए वो जरूर है अच्छा। और लेके जाना। और जैसे उसके- कैंपिंग की थी आपने, तो जी, जी। कैंपिंग में और वो आप सामान इसके बारे में बता दो पहले, आप बता रहे हो। नहीं, मैं इसका कह रहा हूँ, जैसे बाइक में ये है एक, आप इसमें ये जरूर लगा लेना, ये ना चार्जिंग के लिए पॉइंट जरूर लगवा लेना। अच्छा, क्योंकि अगर हम पहाड़ पे जाते हैं तो जैसे लाइट नहीं मिलती है, कहीं दिक्कत है, हाँ। तो घर से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो ये चार्जिंग के लिए पोर्ट लगता है, अच्छा। ये 250 रुपये का लगता है ये। तो भाई डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी से ही है इसका? हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन इसका बैटरी से है, बस आप स्टार्ट करो, ये स्टार्ट हो जाता चार्ज है। कर देता है? हाँ, आराम से इजीली। अगर सपोज कीजिए हम सुबह से 6 से 7 घंटे की अगर हम राइड कर रहे हैं, हाँ। तो ये हमारे फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है, हमें कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, जैसे भाई आपने वो कैंपिंग के बैग वगैरह लिए थे और स्लीपिंग बैग, जी, जी। तो वो कहाँ कैसे कितने के पड़े आपको? वो कहाँ जो से लिए? कैंपिंग टेंट मैंने लिया था डीकैथलॉन से लिया था, 2 पर्सन का था, ऑलमोस्ट 2500 रुपये का वो मेरे को पड़ा। अच्छा देन उसके बाद में मैंने एक मैट्रेस लिया था, वो मेरे को 500 रुपये का पड़ा। अच्छा फिर एक मेरे पास में स्लीपिंग बैग है, वो ऑलमोस्ट मेरे को 3500 रुपये का पड़ा, -20 तक का है वो। अच्छा देन उसके बाद में मैंने छोटा मोटा सामान लिया था, जैसे खाने के लिए मैगी लेके गया था एक। मैं हाँ, सबसे मेन बात, मैं एक अपने साथ में सिलेंडर भी लेके गया था 5 हाँ, kg वो का। आपने सिलेंडर दिखा रहा था। वो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, सपोज कीजिए जैसे रात में मैं कहीं किसी में मैंने कैंपिंग की है, जैसे लाइक मैंने पेंगोंग में कैंपिंग की, हाँ। वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ, बहुत ज़्यादा तो ठंड रात को मेरे पास में ऐसा तो है नहीं कि मैं घर में हूँ या फिर कहीं होटल में रुका हूँ तो मैं कर सकता हूँ कुछ भी गरमाई के लिए। तो मेरे को पूरी रात में उसको चला के छोड़ देता था, उससे मेरे को कोई भी इशू नहीं हुआ। मैं आराम से मैंने पूरा सोया हूँ। और जैसे कहीं मैं फंस गया तो मैंने मैगी वगैरह, चावल वगैरह, इस तरह का भी मैं उससे कर पाया हूँ। तो भाई टोटल ओवरऑल वेट कितना होगा उन सामान में जो ले गए थे आप? ऑल ओवरऑल उसमें ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 1 कुंटल वेट था। 1 कुंटल वेट? हाँ, और लमसम 80 से 90 किलो के आसपास में मेरे में ऑलमोस्ट मतलब कि 2 कुंटल के आसपास में इस बाइक पे वेट था। अच्छा पूरा। भाई टोटल खर्चा कितना आया था आपके इस ट्रिप में? अभी तक मैं इसमें 12,000 रुपये तक का पेट्रोल डाल चुका हूँ। 12,000 का पेट्रोल? 12,000 रुपये का पेट्रोल डाल चुका हूँ उसमें। कितने किलोमीटर चले थे भाई आप? ऑलमोस्ट मैं 3500 किलोमीटर चल चुका हूँ। 3500 किलोमीटर घर से वहाँ तक? घर से वहाँ तक तो चल भाई चुका हूँ। आपका रूट क्या था, कहाँ कहाँ से गए थे आप? सबसे मैंने बुलंदशहर से स्टार्टिंग की, बुलंदशहर से शामली गया, अच्छा शामली से अंबाला गया। अच्छा और अगर कोई भाई दिल्ली से या नोएडा से आना चाहता है तो अपना डायरेक्ट दिल्ली वाले हाईवे पकड़ के अंबाला टच कर सकता है डायरेक्ट। अच्छा फिर अच्छा। अंबाला से सभी के लिए एक ही रूट है। हाँ फिर अंबाला जाएंगे, फिर देन उसके बाद में शिमला जाएंगे, शिमला के बाद में फिर मेरे को करना था स्पीति वैली, हाँ हाँ। काजा जाना था मेरे को। तो मैंने थोड़ा 500-600 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चलाऊँ उसके लिए। अच्छा वहाँ आने के बाद में ये ऑलमोस्ट फिर मैं नारकंडा चला गया। नारकंडा के बाद में मैं स्पिलो करके जगह पड़ती है काजा में, हाँ हाँ। उधर गया था। फिर मैं काजा गया, स्पीति गया, पूरा रूट को अपना लेह लद्दाख की साइड निकल गया था। अच्छा, तो भाई जैसे वहाँ पे आप लेके गए तो कोई मन में डर वगैरह नहीं था? नहीं, डर तो काफ़ी ज़्यादा था मेरे मन में कि कैसे होगा, क्योंकि जब मैं काजा पहुंचा था ना तो 80 किलोमीटर का जो पेस था वो बिल्कुल इसकी तरह था जैसे ये रोड है, हाँ। ऐसा बिल्कुल वहाँ पे था। मैंने कहा यार अगर यहाँ बाई चांस मान लो पंचर हो गया बिल्कुल। तो कैसे होगा। कोई भी नहीं था वहाँ पे, लिटरली हाँ। आप ये लगा लो कि बिल्कुल एकदम सुनसान था वो पूरा एरिया 80 किलोमीटर का। हाँ। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, भगवान कैसी करके पहुँचा दो, बस राम नाम लेते हुए अपना फिर मैं लेके इसको चला गया। मेरे को कोई इशू हुआ नहीं इसमें। तो भाई कोई दिक्कत हुई थी वहाँ पे, कोई आपके साथ मतलब कोई दिक्कत हुई हो? नहीं, दिक्कत तो ऐसी कुछ नहीं हुई, बस थोड़ा खाने के लिए इशू है। अच्छा। अगर आप लद्दाख साइड में जाते हो तो आपको खाना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है।
और दूसरा अगर आप सीजन में जाओगे तो सीजन में आपको खाने के लिए सब तरह की वैरायटी मिल जाती है, सब जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यहाँ भी खा सकते हो, यहाँ भी खा सकते हो। बिल्कुल। बट अगर ऑलमोस्ट मैं बिल्कुल जब गया हूँ जब ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया है उसका, तो जब मेरे को थोड़ा खाने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हुई है, क्योंकि मेरे को खाना नहीं मिला। तो जैसे पेंगोंग लेक में पूरी रात मेरे को भूखा सोना पड़ा वहाँ पे। उसके बाद में काजा में मैं था, तो काजा में मेरे को खाना प्रॉपर नहीं मिल पाया, क्योंकि जो मिलता था वो बहुत कॉस्टली मिलता था। दाल चावल के 500 रुपये मांगते थे, तो इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। मैगी वगैरह से ही मतलब काम चला? हाँ, मैगी वगैरह मैंने आप अपने साथ भी लेके गए थे भाई? हाँ, मम्मी ने वो एक चूरमा बनाया था, लड्डू वगैरह बना दिए थे, चूरमा तो वही था, जब ये रुकता था कहीं पे तो खाता रहता था। तो भाई सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन, वॉशरूम वगैरह का क्या कैसे क्या मैनेज, मतलब सिंगल थे आप, बाइक वगैरह कैसे खड़ी करके जाते थे, किस तरह से मैनेज किया, उसके बारे में बताओ। एक मैंने लॉक लिया हुआ था, जैसे लाइक एक साइकिल में लॉक लगता है ना, वो वाला एक लॉक लिया था मैंने। तो मैं टायर में बांध दिया करता था, जैसे सपोज करो कोई अगर लेके चले भी, वैसे इतना पहाड़ में अगर आप लद्दाख साइड जा रहे हो तो चोरी आप भूल जाओ, चोरी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे रास्ते ही सुनसान है। हाँ। बंदा कहाँ तक आपकी बाइक को कैसे कैसे खींच के लेके जाएगा। पहले ही कम है। हाँ, तो वहाँ ऐसे चोरी का नहीं होता, बट फिर भी एज अ सेफ्टी के लिए मैंने इसमें वो लॉक लगा दिया करता था। अपना बाइक मैंने लॉक किया, तो जैसे मेरे को फ्रेश होना है, जैसे किसी पेट्रोल पंप पे मैं हूँ तो पेट्रोल पंप पे फ्रेश हो लिया। उसके बाद में अगर मेरे को कहीं खाली जगह मिलती है तो वहाँ पे नदी वगैरह बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो उधर फ्रेश हो लिया करता था। बाकी कहीं जैसे होटल में रुका हूँ तो उधर अपना इस तरह से मैं मैनेज करता था। अच्छा भाई, तो भाई वहाँ के लोग मतलब जैसे मिलनसार हैं या फिर कुछ आपको लगा हो? सही है, मतलब कि कुछ वहाँ पे आपको थोड़ा अटपटे लोग मिल जाएंगे, हाँ। बट मोस्ट ऑफली ज़्यादातर आपको सही मिलेंगे। जैसे होटल वाले हैं कुछ लोग, अगर थोड़ा उनका देखा जाए तो थोड़ा उनकी तरफ से इशू रहता है। जैसे कहीं कैंपिंग कर रहे हैं तो वो आपको कहेंगे यहाँ तो पैसे लगेंगे, यहाँ तो पैसे लगेंगे, हमें पैसे दो। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी भी तरह की वहाँ पे पैसे की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको खाली जगह मिलती है, आप कंफर्टेबल हो, आपको सुरक्षित महसूस होता है, वहाँ आप कैंपिंग कर सकते हो, आपसे कोई मना नहीं करेगा। अच्छा भाई, एक बात और बताओ, जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम जा रहा हो, आप इससे पहले भी गए थे कभी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही गया था अभी मैं। तो भाई रूट वगैरह कैसे मैनेज किए थे आपने, उसके बारे में रूट मैंने पूरा पहले मैप पे देखा था कि कैसे कैसे इस पे रूट पे जा सकते हैं। नेटवर्क का भी इशू है? नेटवर्क आपको लेके जाना पड़ेगा, वहाँ के लिए पोस्टपेड सिम लेके जाना पड़ेगा। प्रीपेड ली थी आपने? मैंने जियो का पोस्टपेड सिम लिया था। नेटवर्क ठीक है वहाँ पे? नेटवर्क सही है, बस काजा में नेटवर्क नहीं आता 80 किलोमीटर के एरिया में। और बाकी मोस्ट ऑफली सब जगह आपको नेटवर्क मिलेगा। पेंगोंग में भी नेटवर्क आ जाता है थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं है कि फंस जाओगे तो कॉल नहीं। बाकी ये कि प्रीपेड सिम मत लेके जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि प्रीपेड सिम वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलती है। अच्छा भाई, जैसे आप जा रहे थे तो आपको लोग पूछते थे कि 100 सीसी की बाइक पे आप हाँ, अत्याचार कर रहे हो इसके साथ? नहीं, मेरे को काफी लोगों ने पूछा, काफी लोगों ने देखा, बोला मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ था बुलंदशहर टू लद्दाख, तो सब लोग जैसे पीछे से आते हैं, बोला भाई ये लद्दाख चली जाएगी क्या? मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल जाएगी। तो सब लोग मेरे को ऑल द बेस्ट कहते थे, गुड विशेस देते थे। बोला बिल्कुल है, सही है, आप कर सकते हो। फिर मेरे से सब लोग पूछते भी थे कि आप क्यों लेके जा रहे हो, क्या पर्पस है आपके पीछे। तो मैं हर किसी को यही बताता था कि लाइक समझो जैसे मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ, और मेरे जैसे और सारे भाई भी हैं, वो भी अगर जाना चाहते हैं तो हर किसी का सपना होता है कि लद्दाख जाएं, घूमें। तो मैं कहा मैं इसको लेके जाऊँगा तो एक जो फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई ये बाइक भी जा सकती है। बिल्कुल। तो मेरे जितने भी भाई हैं जो मेरे से छोटे हैं या फिर मेरे जो बड़े भाई हैं, तो वो अगर उनका सपना है तो वो भी अपना स्प्लेंडर या 100 सीसी कोई बाइक लेके जा सकते हैं। अच्छा। कोई इशू नहीं होता। कुछ भाई लोग ऐसे मिले डिमोटिवेट करने वाले वहाँ पे? हाँ, डिमोटिवेट करने वाले रास्ते में नहीं मिले, बट जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में काफी ज्यादा कमेंट आती थी। सब कहते थे बोला ये जा तो रही है लेकिन ये आएगी नहीं, लद के आएगी। हाँ, पहले कहते थे बोला ये नहीं जाएगी। जब मैं पहुंच गया, मैंने पोस्ट किया वहां से कि भाई पहुंच गया, मैं पहुंच गया। वहां से बोला था मम्मी मैं पहुंच गया। हाँ, वो कुछ इस तरह से बोला था। उसके बाद में फिर मेरे पास में कमेंट आया, बोला अब ये पहुंच तो गई है, अब ये वापस नहीं आएगी। मैं कहा यार यूपी का नाम खराब हो जाएगा। बिल्कुल भाई, पॉइंट। मैं कहा अगर नहीं वापस लेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप लद्दाख में जा रहे हो तो लद्दाख क्या है, एक मोटरेबल रोड है। बिल्कुल। वहाँ पे आपको पूरे ऑल इंडिया से आपको बाइकर्स मिलेंगे, जो हर कोई अपनी अपनी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। बिल्कुल। उसके बाद में वहाँ पे आपको फॉरनर्स भी काफी ज्यादा मिलेंगे जो साइकिलिंग करने आते हैं, अपनी अपनी बाइक लेके आते हैं, क्योंकि लद्दाख जो है मोटरेबल रोड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ऑल वर्ल्ड में। बिल्कुल। तो अगर मैं इस बाइक को नहीं ले जा पाता या फिर धक्का मार के लेके आता तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती। वहाँ पे मेरे जो शहर है यूपी है, इसका नाम खराब होता है। इसलिए फिर मैंने, जब मैं खारदुंगला के लिए जा रहा था, मैंने कम से कम अपनी बाइक में 6 से 7 किलोमीटर धक्का मारा है। अच्छा, धक्का भी लगा था भाई? सिर्फ मैंने इसको स्टार्ट किया क्योंकि ऑलमोस्ट 2 कुंटल वजन हो गया। एयर फिल्टर निकाला, उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि हाइट वो काफी ज्यादा हो गई थी, 16,600 कुछ
फीट की ऊंचाई पे मैं जा रहा था। ऑलमोस्ट बर्फ गिरनी वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी हल्की हम छोटी फुल्की। छोटी क्लिप लगा देंगे भाई जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो कैंपिंग वगैरह कैसी की थी, तो आप देख लेना। तो बिल्कुल, भाई एक बात और बिल्कुल। बताओ, जैसे आपको मतलब बाइक की शुरू से ही शौक है, आप थोड़ी बहुत नॉलेज आपने अब गेन नहीं नहीं, शौक था मेरे को पहले से ही। साइकिल वाइकिल चलाते थे एकदम राइडर हो की तरह, फिर हाँ, उसके बाद में फिर बाइक वाइक से। हाँ। अब ये कि बड़ी बाइक इतना सुपर बाइक परचेज नहीं कर पाते, इतना बजट नहीं है, क्योंकि वही नॉर्मली फैमिली से आते हैं, पापा फौजी हैं। तो भाई इस लाइन में कैसे आ गए भाई? आप क्या क्या आप क्या करते क्या हो इस टाइम आप? जैसे अभी तो फिलहाल मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। मैंने होटल मैनेजमेंट करने के बाद में फिर मेरा थोड़ा दिल नहीं लगा कि जॉब की तरफ मेरा थोड़ा रुझान नहीं था इतना। घूमने फिरने का ज़्यादा शौकीन हूँ मैं, बिल्कुल। तो इसीलिए फिर मैंने कहा यार करते हैं। घर से परमिशन ली, घर वालों को बड़ी मुश्किल से मनाया। मैं कहा मम्मी पापा एक बार थोड़ा करने दो। फिर मेरी लाइफ में यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब पे मैं आ गया। तो यूट्यूब जब से लद्दाख ट्रिप पे गया हूँ तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला है। बिल्कुल। तो फिर मैं कहा तो चलो भाई यार अब क्या बाइक क्या से प्लान है करते हैं। आपके आगे भविष्य में? अभी क्या करने आगे वाले? मेरा प्लान है, अभी मेरे को नेपाल करना है। नेपाल? हाँ, उसके बाद में भूटान करना बाइक है। से सब? हाँ, इसी बाइक से करूंगा। हाँ। जब तक ये बाइक है, जब हाँ। तक इसका आरसी पे ये जब तक जिंदा है, वैलिड है जब तक। जब तक इसके 15 साल नहीं हो जाते पूरे, हाँ। जब तक इस बाइक का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। जहाँ तक ऑल इंडिया जा सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं इसको करूंगा। हम्म। और मेरा इन फ्यूचर ये प्लान ये भी, अगर मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, हाँ। देन उसके बाद में मैं स्प्लेंडर लेके दुबई जाऊंगा। स्प्लेंडर लेके दुबई? स्प्लेंडर लेके दुबई जाऊंगा। भाई देख रहे हो, स्प्लेंडर लेके दुबई जाना है भाई को। हाँ। भाई ने ठान रखी है। तो भाई एक बात और बताओ, जैसे मान लो इसमें छोटी छोटी सी चैन वगैरह होती है, हाँ, अगर मैं ही चला रहा हूँ लोकल में, टूट जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ। तो भाई आप उन चीज़ों को लेके क्या सोचते हो, उन चीज़ों के बारे में? देखो, पहली बात तो जब कभी जर्नी पे निकलते हैं तो नेगेटिव नहीं, इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके लिए अपने साथ में बैकअप लेके नहीं, चलना चाहिए। आपके साथ नहीं हुआ, बहुत हाँ। अच्छा रहा आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन किसी कोई भाई जाएगा तो उसके साथ चैन सेट में दिक्कत आ जाए, हाँ। जैसे वो चढ़ाई पे चलेगी, दूसरे तीसरे गियर में चलेगी, जी, जी। तो उनको कैसे मैनेज करोगे? एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए। देखो, उधर मैनेज करने का ऐसे कुछ नहीं हो सकता। अगर सपोज कीजिए, अगर मैं चल रहा हूँ, रास्ते में हूँ वहाँ पे, अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आपको कैसे ही करके अपने बलबूते पे उस बाइक को खींच के, चला के, धक्का लगा के, हाँ। क्या किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए उसको कैंप तक लाना है। करके उसको कैंप तक आपको लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको सर्विस मिल सकती है बाइक की। नहीं, अभी तो सर्दी भी है वहाँ भाई, वहाँ पे। हाँ, तो सर्दी में तो बिल्कुल जाने का रिस्क ना लें, वो भी 100 सीसी की बाइक से। अच्छा। क्योंकि थोड़ा प्रॉपर बाइक होनी चाहिए आपके पास में, बिल्कुल, या बिल्कुल। फिर आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं अपनी बाइक को अपने आप हैंडल कर सकता हूँ। बिल्कुल भाई। तो चलो भाई, और कुछ कहना चाहोगे इस बाइक के बारे में? नहीं, बस कुछ नहीं, बाइक ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। और पब्लिक का मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। आप जैसे भाई लोग हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मेरे को भाई, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, तो मेरी हिम्मत हुई, मैंने कहा कर सकते हैं। और बाकी मेरे जितने भी भाई हैं, देख रहे हैं, जो भी भाई मिडिल क्लास से हैं, तो आप लोग कभी ये मत सोचना, कभी निराश मत होना कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। भाई सब कर सकते हैं। मिडिल क्लास आदमी जो कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता दुनिया में। क्योंकि ये कि अमीरों का तो ये है कि भाई उनका तो पैसा है, अपना लिया, चल दिए, कर दिए। हम जैसे लोग ऐसे देखते रह जाते हैं, यार हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। आपके पास में साइकिल भी है ना, तो आप साइकिल लेके भी लद्दाख निकल जाओ। जो है आप जा सकते हो, उससे ऐसा कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल। तो भाई एक बार मैं इसको चला के देख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चला के देखिए आप, लाइए। पावर तो है भाई इस बाइक में, वैसे पावर तो बहुत है भाई। ऐसे रास्ते होंगे वहाँ पे भी सब? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे थे। मतलब मैं भी जा सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप भी जा सकते हो। भाई पावर है इसके बाइक में। जो पहले जो इंजन आते थे ना, जबरदस्त है। मेरे पास ये पुराना इंजन है, 2009 मॉडल है, तो इसलिए मजबूत है। V6 की वो है, CD डिलक्स भाई, वो मात्र 20-25 हज़ार चली है। अच्छा अच्छा। उसका इंजन बिल्कुल खत्म हो गया है। कभी मोटर में दिक्कत, बैटरी ऑन, चाबी ऑन छोड़ दी तो दिक्कत आ जाएगी। पुराना इंजन है ना, तो बिल्कुल पुराना, भाई, ओल्ड बिल्कुल। इज गोल्ड। बिल्कुल। तो चलो भाई, ओवरऑल कैसी लगी हमारी वीडियो भाई, कमेंट बॉक्स में बताना। और कोई आपकी राय हो तो आप लिख के जा सकते हैं भाई, रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलो ओके, थैंक यू।